चलते हैं वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी पढ़ा रहे हैं, उसमें उकालो दृश्य दीर्घ प्लुता ये सूत्र कल हो गया। क्या यार, आज कौन सूत्र चलेगा? उच्चैरुदात्ता। ये क्रम से 3 सूत्र हैं। उच्चैरुदात्ता, नीचैरनुदात्ता, समाहारः स्वरितः। ये 3 सूत्र हैं क्रम से। उदात्त संज्ञा करने वाले नहीं, मैंने उदात्त स्वरित संज्ञा करने वाला सूत्र है उच्चैरुदात्ता, और अनुदात्त संज्ञा करने वाला सूत्र है और तो ये संज्ञा करने वाले 3 सूत्र क्रम से दिए, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, है कि नहीं? तीनों सूत्र क्रम से उदात्त, अनुदात्त और स्वरित संज्ञा करते हैं। किसकी करते हैं भैया? तो अभी पूर्व में कौन था? आज था नहीं, उकालो दृश्य दीर्घ प्लुता यहाँ क्या था? आज था। वही अच यहाँ भी आ जाएगा, तीनों में है। तो जिससे आज की ही ये संज्ञाएं होंगी। ठीक, किसकी होंगी? कौन सी संज्ञाएं? ये तीनों संज्ञाएं किसकी होंगी? आज की होंगी। ठीक, कोई दिक्कत? एनी डाउट? तो इस तरह से संदेह तो नहीं भैया कोई? अब देखिए, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित ये तीनों संज्ञाएं किसकी होंगी? आज की। अब चलते हैं एक सूत्र का अर्थ जानते हैं हम लोग। जैसे उच्चैरुदात्ता सूत्र है, पहला सूत्र कौन सा है? ये उच्चैरुदात्ता का मतलब क्या है? क्या? तो उच्चैः उदात्ता 2 पद का सूत्र है। क्या यार? उच्चैः। अब देखो, ये उच्चैः जो सूत्र है ना, उच्चैः ये जो पद है ये अव्यय पद है, और उदात्ता भी प्रथमांत है, संज्ञा दल है। प्रथमांत है और संज्ञा दल है कि नहीं? उच्चैः उदात्ता। अब देखो, उच्चैः जो ये पद है ये कैसा पद है भैया? तो अधिकरण शक्ति प्रधान अव्यय पद है। क्या है? कौन है? उच्चैः क्या है? कैसा अव्यय है? अधिकरण शक्ति प्रधान अव्यय पद है। अधिकरण शक्ति प्रधान अव्यय पद है उच्चैः, है कि नहीं? ऐसे नीचे ही में भी समझ लेना है। उच्चैरुदात्ता का आ गया तो नीचैरुदात्ता का अपने आप आ जाएगा। ठीक भैया, इसलिए ठे सूत्र को ठीक से समझने का प्रयास करिए। ठीक, तो उच्चैः क्या है? अव्यय पद है। ठीक, अब देखो, जो अधिकरण होता है ना वो क्या होता है? कर्ता कर्म च ये क्या होते हैं? अधिकरण क्या है? कारक है ना। तो अधिकरण क्या है? कारक। ठीक भैया, अधिकरण क्या है? कारक है। अब कारक का अन्वय कहाँ होता है? बोलो। हाँ, क्रिया में अन्वय होता है। अब भैया क्रिया में अन्वय होता है, यहाँ भी उच्चैः क्या है? अधिकरण कारक है कि नहीं? अधिकरण कारक का वाचक है। अब ये क्या होगा? इसका भी क्या होगा? कारक। अधिकरण कारक है, कारक का कहाँ अन्वय होता है? क्रिया में, क्योंकि क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, क्रियाजनकत्वम कारकत्वम। तो कहाँ अन्वय होगा? कारक। क्रिया में ही अन्वय होगा। अधिकरण का कहाँ अन्वय होगा? तो क्रिया भैया, कोई न कोई क्रिया चाहिए। यहाँ कोई क्रिया है नहीं, तो योग्यत्वाद क्या करेंगे? उच्चैरुदात्ता इस सूत्र में कोई क्रिया है? क्रियावाचक पद है? नहीं है। इसलिए उस क्रियावाचक पद का क्या करेंगे? अध्यार कर लेंगे। ठीक है, अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा क्या करेंगे? उस क्रियावाचक पद का क्या करेंगे? अध्यार करेंगे। कौन सी क्रिया भैया? तो कहा निष्पत्ति अथवा अभिव्यक्ति है। निष्पत्ति अथवा अभिव्यक्ति पद की क्या करेंगे? अध्यार कर लेंगे। तो क्या होगा? जो वर्ण क्या हो? जो वर्ण क्या हो? उच्चैः से निष्पन्न हो। जो वर्ण क्या हो? निष्पन्ना। उच्चैः निष्पन्ना। अब ऊंचे से जो निष्पन्न हो, है कि नहीं? ऊंचे से जो निष्पन्न हो। कौन निष्पन्न होगा? तो ये शब्द शास्त्र है, तो वर्ण है कि नहीं? क्या होंगे? वर्ण ही निष्पन्न होंगे। वर्ण ही लिया जाएगा है, और कुछ चीज नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये शब्द शास्त्र है कि नहीं? तो वर्ण उच्चैः निष्पन्नः वर्णः, है कि नहीं? किम भवति? उदात्त संज्ञा स्यात्। इतना अभी सामान्य अर्थ निकला कि नहीं निकला? उच्चैः निष्पन्नः वर्णः उदात्त संज्ञा स्यात्। ऊंचे से निष्पन्न जो क्या हो? वर्ण हो, उसकी क्या होती है? का अथवा अभिव्यक्त माने उच्चरित जो वर्ण, है कि नहीं? ऊंचे से जो निष्पन्न मतलब उच्चरित अभिव्यक्त जो वर्ण, उसकी क्या होती है? तो भैया वर्ण जो होता है वो किसके उच्चैः से उत्पन्न अभिव्यक्त होता है? किससे उच्चरित होता है? तो तालवादी स्थानों से ही ना उच्चरित होता है वो, है? हाँ, तो इसी का मतलब है तालवादी स्थानों के जो ऊंचे भाग है कि नहीं? ऊर्ध्व भाग है। ऊंचे भाग मतलब ऊर्ध्व भाग।
एक अधोभाग, एक है कि नहीं, एक मध्य भाग। कैर तो ऊर्ध्व भाग अधो भाग, है कि नहीं। तो इन ऊर्ध्व भाग, अभी उच्चैर उदात्ता माने ऊर्ध्व भाग और नीचैर उदात्ता का मतलब क्या है, अधो भाग, है कि नहीं। तो ये उच्चैर उदात्ता यानी ऊर्ध्व, उच्चई का मतलब है ऊर्ध्व भागेषु, है कि नहीं। उच्चई का मतलब क्या है, ऊर्ध्व। किसके ऊर्ध्व भाग से निष्पन्न, अब वो कौन, अचवर्ण, है कि नहीं। ऊर्ध्व भाग से निष्पन्न जो अचवर्ण, अभिव्यक्त जो अचवर्ण, उच्चरित जो अचवर्ण, उसकी क्या होती है कि नहीं। तो भैया किसके ऊर्ध्व भाग से उस निष्पन्न होता है वर्ण, तो जो वर्ण होता है वो तालवादी स्थानों से ही क्या होता है, अभिव्यक्त होता है, उच्चरित होता है, निष्पन्न होता है, समझे कि नहीं। तो तालवादी स्थानेषु ऊर्ध्व भागे निष्पन्न अच उदात्त संज्ञा स्यात्। इतना अर्थ आ गया कि नहीं आ गया। तालवादी स्थानेषु ऊर्ध्व भागेषु निष्पन्न अच, उच्चरिता अच, संपन्न अच, अभिव्यक्ता अच उदात्त संज्ञा स्यात्। समझे कि नहीं। इतना क्रियाएं बोल सकते हैं आप, ठीक है भैया। इनमें से कोई भी एक बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखो ऊर्ध्व भागेषु तालवादी स्थानेषु ऊर्ध्व भागेषु निष्पन्न अच उदात्त संज्ञा स्यात्। ठीक है भैया। अब बताओ, ये बताओ हमको कि अगर तालवादी स्थान क्या हो, अखंड हो, क्या हो, अखंड का मतलब ये होता है जैसे ब्रह्म अखंड हो गए, क्या, जैसे ब्रह्मा जी जब उत्पन्न हुए और नली के द्वारा वो कमल नाल थी ना, उसके द्वारा वो जब गए विष्णु जी को खोजने लगे छोर, तो पौवे नहीं किए, वो कमल नाल इतनी बड़ी हो गई, सोचो ब्रह्मा को छोड़ दे चक्कर ही, उनकी माया ही इतनी बड़ी हो गई कि उसी से बाहर ही नहीं निकल पाए। क्या ब्रह्मा जी क्या उसी में घूमते रह गए, क्या क्या भैया कहाँ है। फिर जब थक गए लास्ट में, तब उन्होंने कहा अरे बताइए प्रभु क्या करूँ मैं, क्या तपस्या करने लगे। तब फिर भगवान ने कहा कि है कि नहीं, सोड़ से तो षोड़श है कौन, स्पर्शेषु यत् षोड़श संज्ञ कहा, है कि नहीं। वो भागवत का श्लोक भैया याद नहीं मुझे, आप लोग याद कर लेना उसको। तो षोड़श स्पर्शों में जो 16वां वर्ण है कौन है, ता, और 21 वर्ण है, 21वां कौन है, 21 कौन है, पा। कहा कि भैया विष्णु जी ने कहा कि भैया आप इनको मिला के दोनों को जो बने वही करिए। तो क्या बनता है, ता और पा को मिला क्या बनेगा, तब क्या वही करिए। तो तब किया, तब जा करके फिर खुश हुए विष्णु भगवान, और फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया, उनको उपदेश दिया वेदों का। फिर ब्रह्मा जी ने क्या निकला, वेदों का ज्ञाता हो गए और सब सृष्टि आदि करने लगे, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के सोचो उनकी माया का छोर नहीं खोज पाए, है कि नहीं। उसके कमलनाल का अंत और आदि कहाँ है वो नहीं खोज पाए। ब्रह्म का आदि अंत खोज पाएगा कोई, क्या। तो ब्रह्म क्या है, अखंड है कुल मिलाकर के, है कि नहीं। तो ब्रह्म अखंड है, तो सोचो ना उसका कोई खंड है नहीं, ना आदि ना मध्य, ना ऊपर का भाग ना नीचे का भाग, ना मध्य भाग, ये कौन मिलने वाला। अरे जब मिलेगा पता चलेगा तब ना कोई अंदाजा लगाएगा, हाँ ये ऊपर वाला भाग है, ये वाला भाग है, ये मध्य भाग, तो उसका कोई खंड नहीं। तो चूंकि वो अखंड है ब्रह्म, इसलिए उसका कोई भाग नहीं। तो उसी तरह बताओ अगर तालवादी स्थान क्या हो जाए, अखंड हो जाए, तो बताओ उसका ऊर्ध्व भाग मिलेगा, अधो भाग मिलेगा। इसका मतलब तालवादी स्थान क्या है, सभाग है कि अखंड है, सभाग है कि नहीं। इसीलिए क्या कहना चाहिए, सभागेषु तालवादी स्थानेषु। तालवादी स्थान कैसे हैं, सभाग है, तो इसलिए क्या कहा, सभागेषु तालवादी स्थानेषु उच्चई। उच्चई का मतलब क्या है, ऊर्ध्व भागे। उच्चई का मतलब क्या है, ऊर्ध्व। तो सभागेषु तालवादी स्थानेषु उच्चई ऊर्ध्व भागे, ऊर्ध्व भागेषु निष्पन्न अभिव्यक्त अच उदात्त संज्ञा स्यात्। समझे कि नहीं, ये अर्थ बन गया है। तो ये अर्थ इसी तरह से आपको किस में लगा लेना है, नीचैर अनुदात्ता का भी अर्थ इसी तरह से निकाल लेना है। वहाँ भी तालवाद सभागेषु तालवादी स्थानेषु, है कि नहीं। नीचई माने अधोभागेषु निष्पन्न अच अनुदात्त संज्ञा का स्यात्, ये उसका भी अर्थ इसी तरह से निकाल लेना। वहाँ भी नीचे ही क्या, अधिकरण शक्ति प्रधान अव्यय है, ठीक है भैया। तो इस तरह से उच्चैर उदात्ता है, नीचैर अनुदात्ता है, इन दोनों का अर्थ जान लेना है। अब देखिए भैया, जो आ है वो क्या है, फिसोन निपात आद्युदात्ता है, इसके द्वारा क्या है, वो आद्युदात्त है। तो यानी आ क्या है, आदि। इसका उच्चैर उदात्ता को उदाहरण है आ ए। क्या उदाहरण है, आ ए। तो जो आ है पहले उसको देख लीजिए। आ क्या है, निपात है। निपाता अत्युदात्ता एक सूत्र है, उसके ये कहता है निपात जो होता है वो आद्युदात्त होता है। तो निपात कौन हुआ, आ।
वो आदि उदात्त होगा तो आदि में आ है ही, एक है ही, तो वही आदि में, वही मध्य में, वही सब कुछ वही है, ये है कहे यार। तो इसलिए वो क्या हो गया, उदात्त हो गया। तो कुल मिला करके जो आकारवा है दीर्घाकार, वो क्या हो गया, उदात्त हो गया। ठीक है ना। तो आ क्या हो गया, उदात्त हो गया। तो बताओ उदात्त हो गया कि नहीं हो गया, इसलिए उदात्त का उदाहरण हो गया कि नहीं हो गया। हाँ, अब बचा ए। क्या यार, ए में क्या होगा, कैसे बनता है ए। तो देखिए यत शब्द है, यत शब्द से जस विभक्ति आई। अब क्या होगा, यत में पहले क्या करते, तदादि नाम है एक सूत्र, पहले फिसो अंतोदाता सूत्र है एक तो। फिट माने होता है प्रातिपदिक, फिट माने प्रातिपदिक, फिसा माने प्रातिपदिक से अंतोदाता होती है कि नहीं। प्रातिपदिक का क्या होता है, अंतोदात होता है। फिसा क्या है, षष्ठ्यंत है। तो फिस माने प्रातिपदिक से अंतोदाता होती है कि नहीं। प्रातिपदिक का क्या होता है, अंतोदात होता है। तो बताओ प्रातिपदिक कौन हुआ, यत, उसका अंत कौन हुआ, या का आ, वो क्या हो गया, उदात्त हो गया। तो यानी या का जो आ है वो क्या हो गया, उदात्त हो गया। अब देखो तेदादी नामा में दा के स्थान पर क्या हुआ है, तेदादी नामा से क्या कर दो, दा के स्थान पर आ कर दो। यत है जस्ट हो करके यद बनेगा, दा को क्या कर दो, आकार कर दो, तेदादी नामा से आ कर दो है। वो आ क्या रहेगा, वो आ क्या रहेगा, वो आकार भी क्या रहेगा, अनुदात रहेगा। क्या रहेगा, क्योंकि दा क्या था, अनुदात था ना, है कि नहीं। उसके स्थान में जो आ है वो क्या रहेगा, अनुदात रहेगा। अब बताओ जो या का आ है वो उदात्त है, और जो दा के स्थान पर आ हुआ है वो क्या है, अनुदात्त है। तो एक उदात्त है, एक अनुदात्त है। कौन उदात्त है, जो या का आ था पहले वो तो उदात्त है, और जो दा के स्थान पर आ आया वो अनुदात्त है। अब इन दोनों के स्थान पर आ के स्थान पर अतो गुणे से क्या करना है, अतो गुणे अपदानता, अतो गुणे परता पूर्व रूप में का देश है कि पर रूप में का देश है, पर रूप करता है तो पर रूप हो जाएगा। क्या, तो आ के स्थान में क्या होगा, आ पर रूप होगा। तो वो जो आ होगा वो कैसा होगा, तो वो क्या होगा, उदात्त होगा। सूत्र लगेगा उसमें, एकादेश उदात्तेनु दाता, ये कहता है एकादेश उदात्तेनु दाता है। ये सूत्र कहता है कि उदात्त और अनुदात्त के स्थान पर होने वाला एकादेश क्या होता है, उदात्त होता है। ठीक है भैया, एक उदात्त और उदात्त और अनुदात्त के स्थान पर होने वाला एक आदेश। तो बताओ उदात्त और उदात्त दोनों के स्थान पर हो रहा है ना, पर रूप की नहीं हो रहा आ, वो क्या हो जाएगा, उदात्त हो जाएगा। तो या का, इसका मतलब जो या का आ है वो क्या हो गया, उदात्त हो। ठीक है ना भैया। या अब बचा क्या, इधर जस है, जस को क्या हो जाएगा, एक सूत्र है अनुदात्तौ सुप पीतौ, सूत्र है अनुदात्तौ सुप पीतौ। ये कहता है सुप और पित्त क्या होते हैं, अनुदात्त होते हैं। सुप और पित्त क्या होते हैं, अनुदात्त। तो बताओ जस क्या सुप है कि नहीं है, वो अनुदात्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब जस के स्थान पर जो सी हुआ वो भी क्या हो गया, अनुदात्त है कि नहीं है। सी में सा चला गया, बचा क्या, ई भी क्या है, अनुदात्त है। अब बताओ या और ई, इस स्थिति में या और ई, इस स्थिति में या का क्या है, उदात्त है, और ई क्या है, अनुदात्त है। इन दोनों के स्थान पर गुण एकादेश करना है ए, है कि नहीं, तब बनेगा ए, तभी ना बनेगा ए। और ई के स्थान में हो जाएगा गुण ए, तब बनेगा ए माने यकार उत्तरवर्ती ए का एत्तम, है कि नहीं। ए का मतलब क्या है, यकार उत्तरवर्ती एत्तम, है कि नहीं। तो ये इस रूप की सिद्धि कब होगी, जब क्या होगा, आ और ई के स्थान में गुण एक आदेश ए हो जाएगा। तो इसका मतलब जो ए होगा ये कैसा होगा, बताओ उदात्त होगा कि अनुदात्त होगा, तो उदात्त होगा। क्यों, क्योंकि जो एकादेश गुण रूप एकादेश जो ए हो रहा है ना, आ और ई के स्थान में, वो किसकी, उसमें सूत्र लग जाएगा एकादेश उदात्तेनोदात्ता। ये कहता है उदात्त और अनुदात्त के स्थान में होने वाला एकादेश जो ए होता है वो क्या होता है, उदात्त। तो बताओ एकादेश उदात्त और अनुदात्त के स्थान में होने वाला एकादेश कौन है, गुण एकादेश ए, वो क्या हो जाएगा, उदात्त हो जाएगा। तो बताओ ए का जो ए है वो क्या है, उदात्त है कि नहीं है। तो बताओ ए भी उदात्त है और आ भी उदात्त है। तो ये दोनों किसके उदाहरण हो गए, उच्चैर उदात्त है दोनों जगह, इसलिए किसके उदाहरण हो गए, उच्चैर उदात्त। ठीक है भैया, ये सब वैदिक प्रयोग है, वेद में इनका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। चलो आगे, आगे सूत्र कौन है, आगे नीचैर अनुदात्ता, इसका भी मतलब हम बता ही दिए हैं, है कि नहीं। तालवादिषु सभागेषु तालवादिषु स्थानेषु अधोभागे नीचै ही अधोभागे निष्पन्नः अभिव्यक्तः अच उदात्त संज्ञ अनुदात्त संज्ञकः स्यात्, है कि नहीं। आगे अर्वांग, इसका उदाहरण क्या है। अब देखो ये अर्वांग जो है
सिद्धि इसकी दो प्रकार से होती है, एक अंशु धातु से भी अर्वांग बनता है और एक अर्वांग शब्द जो है अव्युत्पन्न प्रातिपदिक है जिसका अर्थ होता है अभिमुख, है कि नहीं। तो अभिमुखवाची अव्युत्पन्नम प्रातिपदिकम अर्वांग वर्तते, ये मान करके मैं बता रहा हूँ। अब देखो जो अर्वांग है ये अभिमुखवाची अव्युत्पन्न प्रातिपदिक है। क्या है? अव्युत्पन्न प्रातिपदिक है। ठीक भैया, तो अब बताओ अर्वांग शब्द है, ये क्या है? प्रातिपदिक है। तो सूत्र लगेगा इसमें फिसो अंतो दाता। सूत्र कहाँ लगेगा? फिस बने फिट बने प्रातिपदिक, उसका अंत क्या होता है? उदात्त होता है। तो बताओ फिट कौन हुआ? अर्वांग। उसका अंत कौन हो गया? वा का आ, वो क्या हो गया? उदात्त हो गया। अब एक सूत्र और है, वो कहता है अनुदात्तम पदम एक वर्जम। ये सूत्र है। सूत्र कौन सा है? ये कहता है कि उदात्त को छोड़ करके क्या होता है, जो बचा हुआ होता है शेषम अनुदात्तम से, वो सब क्या हो जाता है? निघात होता है, अनुदात्त हो जाता है। तो आ वा के आ को छोड़ करके वो तो उदात्त है, उसको छोड़ करके शेष क्या हो गया? अनुदात्त हो गया। तो अरवा में जो आदि वाला आ है वो क्या हो जाएगा? अनुदात्त हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अरे वाह का आ उदात्त है तो उसको छोड़ करके बाकी क्या हो जाएगा? अनुदात्त हो जाएगा। तो अरवाक में जो आ है, आदि वाला आ है, वो क्या हो जाएगा? अनुदात्त हो जाएगा। तो अनुदात्त हो गया कि नहीं हो गया? अतः इसका क्या होगा? अनुदात्त का उदाहरण बन गया कि नहीं बन गया? तो ये अर्वांग किसका उदाहरण है? अनुदात्त का उदाहरण। और आ ए किसके उदाहरण है? उदात्त। अब सूत्र आता है समाहारः स्वरितः। सूत्र कौन है? अब देखो ये समाहारः स्वरितः जो सूत्र है स्वरी संज्ञा करता है। किसकी करता है भैया? तो समाहारः की। क्या किसकी करता है? समाहारः आज स्वरित संज्ञा का स्यात्, है कि नहीं? समाहार आज की क्या करता है? ये स्वरित संज्ञा। समाहार आज का मतलब क्या है? तो पहले समाहार का मतलब जान लीजिए। समाहार मतलब होता है समाहरणम समाहारा, है कि नहीं? समाहरणम समाहार। सम आंग पूर्वक री धातु से क्या करेंगे? घय प्रत्यय करके क्या बनाएंगे? समाहार बनेंगे, है कि नहीं? असमाहारा हास्याची समाहारा, है कि नहीं? और साध्य, है कि नहीं? अथवा अधिकरणे घय प्रत्यय कर लो तो क्या बन जाएगा? समाह्रियेते यस्मिन, समाह्रियेते यस्मिन सा समाहारा, है कि नहीं? अर्थात जिसमें समाहार हो, समाहार का मतलब हो मेल हो, है कि नहीं? समाहार माने मेल, जिसमें मेल हो उसको क्या कहेंगे? समाहार, है कि नहीं? तो ऐसा आज जिसमें मेल हो। किसका मेल हो? तो मेल अकेले तो होता नहीं, कोई अकेले मेल कर पाता है? नहीं कर पाता। कहे देखो प्रयाग में नदियाँ मेल कर रही हैं, जमुना, गंगा, जमुना, सरस्वती, तीन नदियाँ क्या कर रही हैं? मेल कर रही हैं। सरस्वती जी तो प्राय लुप्त प्राय है, गंगा और जमुना जी का यार। तो मेल जो है अकेले नहीं होता, संगम जो होता है वो अकेले नहीं होता अमृत जी, क्या डबल में होता है, ध्यान दीजिए। तो चलिए, तो क्या हुआ? समाहार। तो समाहार तो किसका हो भैया? तो अभी पीछे पढ़ के आए हैं। अब क्या पढ़ के आए हैं? दो पढ़ के आए हैं, उदात्त और अनुदात्त। तो देखो धर्मों का ही मेल होता है। उदात्त तो अनुदात्त ये धर्मियों का नहीं होगा। उदात्त अनुदात्त आज होंगे। आज क्या मेल होंगे? क्या आज थोड़ी एक ठो वर्ण दूसरे वर्ण में थोड़ी सटा होगा, मेल होगा। क्या धर्मों का होता है कि नहीं? तो उदात्त और अनुदात्त ये दो वर्ण धर्म जिसमें सम्मिलित हो, इन धर्मों का जहाँ मेल हो उस सच की क्या होगी? जिस सच में मेल हो उस सच की क्या हो जाएगी? है कि नहीं? कोई ऐसा एक सच है जिस सच में उदात्त धर्म भी है, उसकी क्या हो जाएगी? स्वरी संज्ञा, है कि नहीं? तो जिस सच में उदात्त अनुदात्त ये दोनों वर्ण धर्म हों, वर्ण के धर्म ना है, ये पशुओं के थोड़ी धर्म है, मनुष्य के थोड़ी धर्म है। मनुष्य में थोड़ी उदात्त रहता है, मनुष्य वृक्ष में थोड़ी उदात्त अनुदात्त ये धर्म रहते हैं। कहाँ रहते हैं ये धर्म? वर्ण में। इसीलिए क्या है? वर्ण धर्म है। समझे कि नहीं? तो वर्ण धर्मौ उदात्त अनुदात्त वर्ण धर्मौ, है कि नहीं? उदात्त अनुदात्त वर्ण धर्म। यस्मिन यस्मिन अचि समाह्रियेते सा अच स्वरित संज्ञा का स्यात्, है कि नहीं? जिस अच में उदात्त अनुदात्त ये दो वर्ण धर्म क्या हो? मिले हों, रहते हों, उस अच की क्या हो जाती है? स्वरित संज्ञा। समझ गए ना? तो इस तरह से इसका समाहार सिद्ध। अब इसका मतलब एक अच मान लो, जैसे एक अच पकड़ लिए, क्या ए अराह, क्या प्रयोग है? ए अराह। ए अराह में ए पकड़ लिए, ए, उस ए में दो वर्ण है, दो चीजें हैं, उदात्त भी है, स्वरित है। स्वरित है तो दो रहेंगे, उदात्त भी रहेगा, अनुदात्त भी रहेगा। अब जिज्ञासा होगी कि बताओ कितना भाग उदात्त है उसमें, कितना भाग? कहे यार कौन वाला भाग उदात्त है, कौन वाला भाग? पहले वाला कि बाद वाला, कि बाद वाला कि पहले वाला? कहे उदात्त है तो कौन वाला भाग है तो कितना है? जैसे ए है, ए की द्विमात्रा होती है, तो उस द्विमात्रा में कितनी मात्रा उदात्त है, कितनी मात्रा? कौन वाली मात्रा? पहली वाली कि
बाद वाली मात्रा उदात्त है कि पहली वाली मात्रा उदात्त है, पहली वाली मात्रा अनुदात्त है कि बाद वाली मात्रा अनुदात्त है। कहे ये संदेह उत्पन्न हुए कि नहीं हुए, है कि नहीं, कि जहाँ स्वरित रहेगा उसमें कितना भाग क्या होगा और कौन सा भाग उदात्त होगा, कौन सा भाग, ये प्रश्न हुए। इन प्रश्नों के उत्तर के लिए भगवान पाणिनि जी ने सूत्र बनाया, तस्यादित उदात्तमर्धरसम, ये सूत्र बनाया, तस्यादित उदात्तमर्धरसम, ये सूत्र बनाया। इस सूत्र का मतलब ये है, बता देता हूँ कि तस्य स्वरितस्य, तस्य माने स्वरितस्य, तस्य का मतलब क्या है स्वरित, तो तस्य स्वरितस्य है कि नहीं, आदिता आदौ एव आदिता है कि नहीं, यानी आदौ है कि नहीं, तस्य स्वरितस्य आदौ है कि नहीं, अर्धम उदात्तम बोध्यम, क्या तस्य स्वरितस्य अर्धम उदात्तम बोध्यम, उस स्वरित का जो आदि का आधा भाग है, अर्धम, अर्धम माने आधा भाग, वो क्या होता है उदात्तम बोध्यम, वो क्या होता है ऐसा जानना चाहिए। और उत्तरार्धम तो परिशेषाद अनुदात्तम, उत्तरार्ध जो परिशेष भाग होता है वो क्या हो जाता है अनुदात्त हो जाता है, समझे कि नहीं। अब देखो जैसे मान लो ए है, जैसे ए है, ए में क्या होगा भैया, एक है मात्रा होती है, एक ही द्विमात्रा भी बताया था ना मैं, द्विमात्रा होती है। अब बताओ इसी में घटा लो, ए मान लो स्वरित है, ए राह का जो ए है वो क्या है स्वरित, कैसे है क्या है ये सब हम कल बताएंगे हैं भैया, आज केवल उदाहरण के लिए सामान्य रूप से हम समझा रहे हैं, ठीक है। तो देखो जब मान लो ए है, उसकी कितनी मात्रा है, ए राह में ए क्या है स्वरित है, स्वरित है तो स्वाभाविक बात है उसमें दोनों धर्म है, यानी दोनों चीज़ें हैं, क्या है उदात्त भी है वो अनुदात्त भी है, उसमें उदात्तत्व भी है अनुदात्तत्व भी है कि नहीं। अब हमको जानना है कि कौन भाग उदात्त है कौन भाग अनुदात्त, कितना उदात्त है कितनी मात्रा उदात्त है कितना मात्रा क्या, कितनी भाग उदात्त है कितना, तो बताओ ए की क्या मात्रा होती है, द्विमात्रा होती है, क्या। अब लगाओ इस सूत्र को, तस्य स्वरितस्य, तो स्वरित कौन हुआ ए है कि नहीं, तस्य आदिता माने आदि वाला भाग है कि नहीं, पहला भाग क्या हो जाएगा अर्धम उदात्तम बोध्यम, अर्ध क्या होगा उदात्त होगा, तो आधा भाग कितनी होगी, ए की आधी भाग कितनी होगी एक मात्रा, अरे ए की द्विमात्रा होती है तो आधी मात्रा कितनी होगी उसकी एक मात्रा है कि नहीं, तो ए जो ए है द्विमात्रिक उसकी जो उसका जो आधा भाग है यानी कि एक मात्रा, उसका बोला करिए भैया, उसका जो, तो इसका मतलब एक जो द्विमात्रिक ए है उसकी आधी, आदि की जो आधी मात्रा है यानी पहले वाली जो एक मात्रा, आधी आधा अर्ध भाग मतलब एक मात्रा, वो क्या हो जाएगी उदात्त हो जाएगी, और जो उत्तरार्ध है एक मात्रा वो क्या हो जाएगी अनुदात्त होगी। इसका मतलब द्विमात्रिक ए में आदि का एक मात्रा उदात्त और उत्तरार्ध का एक मात्रा अनुदात्त, ऐसे सब में समझ लेना, ठीक है। अब जैसे हम ह्रस्व से पकड़ रहे हैं, तीन प्रकार के अच मिलेंगे, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, तीन प्रकार के अच मिलेंगे ना, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। और ह्रस्व को पकड़ो आ को, कै ह्रस्व आ। अब बताओ ह्रस्व आ में कै मात्रा, ह्रस्व आ की कै मात्रा होती है एक मात्रा होती है, उसमें बताओ कितनी मात्रा उदात्त होगी कितनी मात्रा अनुदात्त होगी, कौन बताएगा बोलो। हाँ, आदि की आधी मात्रा क्या होगी उदात्त होगी और उत्तरार्ध की आधी मात्रा क्या होगी। आप दीर्घ आ पकड़ लो, स्वरित दीर्घ स्वरित पकड़ लो, उसमें कितनी मात्रा उदात्त होगी कितनी मात्रा अनुदात्त होगी एक मात्रा, समझे कि नहीं। अरे दीर्घ जो आ होगा उसमें द्विमात्रा होगी उसकी, तो आधा भाग उसका, आदि का आधा भाग एक मात्रा होगा, उत्तरार्ध का आधा भाग कितना होगा एक मात्रा होगा, तो इसका मतलब आदि का एक मात्रा उदात्त है और उत्तरार्ध का जो एक मात्रा है वो क्या है अनुदात्त है। अब पकड़ लो प्लुत है कि नहीं। अब बताओ तुम बताओ सूर्यांश, प्लुत जो आ है उसमें कितनी मात्रा उदात्त कितनी मात्रा अनुदात्त। आदि की एक मात्रा उदात्त। अच्छा तुम बताओ। आदि की 1.5 मात्रा उदात्त हाँ, और अंत का 1.5 मात्रा अनुदात्त। बहुत बढ़िया। क्या, अरे प्लुत स्वरित में कितनी मात्रा होगी तीन मात्रा होगी, तो आधी आधी कितनी होगी 1.5 ना होगी, तो आदि का 1.5 मात्रा क्या होगी अनुदात्त। ये हो गया इसका प्रक्रिया। तो हमको पता चल जाएगा ना कहीं भी कि किस भाग में उदात्त है किस भाग में कितना मात्रा उदात्त, कोई दिक्कत समझ गए कि नहीं। ये तो एक पक्ष हो गया अर्धम अर्धम वाला, क्या है अर्धम
एक नागेश जी का मत होता है कि अर्ध शब्दः अर्धमात्रायाम रूढ़ा। अर्ध शब्दः ये किसका मत है? नागेश जी का। ये जो अभी बताया किसका मत था? दीक्षित जी का मत था। क्या? अब ये नागेश जी का मत है कि अर्ध शब्दः अर्धमात्रायाम रूढ़ा, यानी अर्ध आदि की अर्धमात्रा ही क्या होगी? उदात्त होगी। बाकी जो बचेगा भाग वो क्या होगा? अनुदात्त होगा। समझ गए ना? कितनी उदात्त होगी? हमेशा, चाहे वो कैसा भी अच्छा हो, चाहे रस हो चाहे सभी जगह कितनी मात्रा उदात्त होगी? आदि की अर्ध शब्द अर्धमात्रायाम रूढ़ा, तो जिससे क्या होगी? हाँ, अर्धमात्रा उदात्त होगी। बस हो गया। क्या? आदि के आदि भाग की अर्धमात्रा ही क्या होगी? उदात्त होगी, चाहे वो कैसा भी, यानी कि प्लुत तीनों में। ठीक। अब बताओ हमको सुमित, तुम बताओ कि दीर्घ वाले अच में कितनी मात्रा उदात्त होगी, कितनी मात्रा अनुदात्त होगी? नागेश जी वाले में आधी मात्रा उदात्त होगी और आदि की आधी मात्रा उदात्त होगी। और आधी की आधी मात्रा ये कहाँ पा गए तुम? आदि की हाँ, आदि की यानी आदि की आधी मात्रा उदात्त होगी। हाँ। और उत्तरार्ध की आधी मात्रा अनुदात्त। किस वाले में? वो है नागेश वाले में। नहीं, कौने अच में? रस वाले में कि दीर्घ वाले में? हाँ, दीर्घ वाले में उत्तरार्ध की आधी मात्रा। उत्तरार्ध की आधी मात्रा कितनी होगी यार? उत्तरार्ध की 1.5 मात्रा। हाँ, अरे दीर्घ वाले में क्या मात्रा होगी? 2 मात्रा। तो आदि की आधी मात्रा क्या हो जाएगी? उदात्त। तो बचेगी कितनी? 1.5। वो क्या हो जाएगी? अनुदात्त। समझ गए कि नहीं आप? अच्छा, रस वाले में चलो सुमित एक ठो मौका दे रहे हैं, रस वाले में बता दो। रस वाले में आदि की आधी मात्रा होगी। आदि की आधी मात्रा का होगी? आदि की आधी मात्रा उदात्त होगी। हाँ। और उत्तरार्ध की आधी मात्रा अनुदात्त होगी। प्लुत वाले में? प्लुत वाले में आदि की आधी मात्रा वो उदात्त होगी। हाँ। और उत्तरार्ध की 2.5 मात्रा अनुदात्त होगी। समझ गए ना? तो प्लुत वाले में पकड़ लिया। क्या? प्लुत वाले में क्या होगी? आदि की आधी मात्रा पूर्व भाग की आधी मात्रा क्या होगी? उदात्त होगी। अब बाकी बची कितनी? उत्तरार्ध की जो 2.5 मात्रा है शेष बची, वो क्या हो जाएगी? अनुदात्त हो जाएगी। ठीक है ना? तो ये है नागेश जी का मत। ठीक है, तो दोनों मत में बता दिए। अर्ध शब्द अर्धमात्रायाम रूढ़ा, वो अर्ध शब्द कहते हैं कि अर्धमात्रा में रूढ़ है। ठीक है भैया। अब यहाँ देखो सूत्र में तस्यादित उदात्त मर्ध ह्रस्वम, रस शब्द भी आया है। ये रस शब्द जो है अविवक्षित है। क्या है? अविवक्षित है, यानी कि शाब्द बोधे न भासते, है कि नहीं? शाब्द बोधे तस्य भानम न भवति, है कि नहीं? शाब्द बोध में उसका भान नहीं होता। अगर भान होता तो कहता कि ह्रस्वस्य स्वरितस्य, क्या हो जाता? यानी रस सरित में ही आधी भाग माने आधी मात्रा या आधा भाग क्या होगा? उदात्त होगा और उत्तरार्ध अनुदात्त होगा। बाकी स्वरित में पता चल पाएगा? दीर्घ स्वरित में लगेगा ये सूत्र? नहीं, ह्रस्व स्वरित से ह्रस्व स्वरित में ही लगेगा। दीर्घ वाले में लगेगा? प्लुत वाले में नहीं लग पाएगा। इसीलिए ह्रस्व क्या है? अविवक्षित है। ह्रस्व का शाब्द बोध में भान नहीं होता। समझे कि नहीं? ह्रस्व ग्रहणम अतंत्रम, अतंत्रम इत्युक्ते अविवक्षितम। समझे कि नहीं? तंत्रम विवक्षितम, अतंत्रम अविवक्षितम, है कि नहीं? शाब्द बोधे अप्रतीयमानत्वम, है कि नहीं? शाब्द बोधे अभासमानत्वम। समझ गए ना? अब देखो, अब एक चीज और ध्यान रखिए, जो उत्तरार्ध भाग क्या होता है? अनुदात्त। उत्तरार्ध भाग क्या होता है? अनुदात्त। उस अनुदात्त का देखिए 2 तरह से श्रवण होता है। स्वाभाविक बात है, वो अनुदात्त है तो किस रूप से सुनाई देगा? अनुदात्त रूप से तो सुनाई देगा। अनुदात्त है तो किस रूप से सुनाई देगा? यानी अनुदात्तत्वेन उसका श्रवण होगा। किस रूप से श्रवण होगा? समझे कि नहीं? कहीं कहीं उसका उदात्तत्वेन भी श्रवण होगा। तो 2 तरह से उसका श्रवण होगा। उस अनुदात्त का किस रूप से श्रवण होगा? 2। अनुदात्त है तो अनुदात्तत्वेन श्रवण तो होगा ही। एक और किस रूप से भी सुनाई देगा? उदात्तत्वेन। तो उस जो उत्तरार्ध भाग अनुदात्त है उसका 2 रूप से श्रवण देगा, अनुदात्तत्वेन और तस्य उत्तरार्धस्य अनुदात्तस्य अनुदात्तत्वेन रूपेण श्रवणं भवति और उदात्तत्वेन रूपेणापि च श्रवणं भवति।
अब हमको जानना ये है कि उस अनुदात्त का अनुदात्तेन रूपेण श्रवण कब होता है, कहाँ होता है, और उस अनुदात्त का श्रवण कहाँ होता है और उदात्तेन श्रवण कहाँ होता है? तस्य अनुदात्तस्य उत्तरार्धस्य अनुदात्तस्य अनुदात्तेन रूपेण श्रवणं कुत्र भवति, तस्य उत्तरार्धस्य अनुदात्तस्य च उदात्तेन रूपेण श्रवणं कुत्र भवति, है कि नहीं? क्योंकि उस अनुदात्त की जो उत्तरार्ध अनुदात्त है उसका तस्य अनुदात्तस्य द्विधा श्रवणं भवति, अनुदात्तेन रूपेणापि श्रवणं भवति और है कि नहीं? तो अतः उदात्त अनुदात्तेन भी वो सुनाई देता है और उदात्तेन रूपेण भी उसका श्रवण होता है प्रातिशाख्यादि वेद में, समझे कि नहीं? तो भैया कहाँ सुनाई देगा, कहाँ उसका अनुदात्तेन श्रवण होगा, कहाँ उसका उदात्तेन रूपेण उस अनुदात्त का श्रवण होगा। तो उसके लिए व्यवस्था लिखते हुए आगे कह रहे हैं कि तस्य च अनुदात्तस्य, वृत्ति में लिखा हुआ है तस्य च अनुदात्तस्य उदात्त स्वरित परत्वे श्रवणम स्पष्टम, ये लिखा कि नहीं? तस्य च उदात्त स्वरित परत्वे श्रवणम स्पष्टम, यानी तस्य उत्तरार्धस्य अनुदात्तस्य अनुदात्तेन रूपेण श्रवण स्पष्टम उदात्त स्वरित परत्वे, है कि नहीं? उदात्त स्वरित परत्वे, यानी कि उस अनुदात्त से यदि पर में क्या हो, उदात्त पर में हो अथवा स्वरित पर में हो, तो उस अनुदात्त का किस रूप से श्रवण होगा? अनुदात्तेन रूपेण श्रवण होगा। समझ गए ना? उस अनुदात्त का अनुदात्तेन श्रवण कब होगा? जब उदात्त अथवा स्वरित पर में हो, तो उदात्त स्वरित परत्वे श्रवणम स्पष्टम भवति, समझे कि नहीं? उस अनुदात्त का अनुदात्तेन रूपेण श्रवणम स्पष्टम भवति उदात्त स्वरित परत्वे, समझ गए कि नहीं? उस अनुदात्त का अनुदात्तेन रूपेण श्रवण स्पष्ट होता है यदि क्या पर में हो, उस अनुदात्त से पर में क्या हो, उदात्त और स्वरित पर में हो, समझ गए ना? यदि ना पर में हो, अन्यत्र, अन्यत्र माने उदात्त स्वरित परत्वा भावे, अन्यत्र मतलब यानी उदात्त पर में ना हो और स्वरित भी पर में ना हो, तो उस अनुदात्त का किस रूप से श्रवण होगा? उदात्तेन रूपेण श्रवणम भवति, समझे कि नहीं? तो अन्यत्र उदात्त स्वरित परत्वा भावे तस्य उत्तरार्धस्य अनुदात्तस्य उदात्तेन रूपेण श्रवणं भवति, अनुदात्तेन रूपेण श्रवणं न भवति इति पंक्ते आशयः तात्पर्यं ज्ञातम न वा? इसी चीज को लिखा हुआ है तस्य च उदात्त स्वरित परत्वे श्रवणम स्पष्टम, अन्यत्र तो उदात्त श्रुति, अन्यत्र का मतलब क्या है? उदात्त स्वरित परत्वा भावे उदात्त श्रुति माने उदात्तेन रूपेण श्रवणम भवति, कस्य? उत्तरार्धस्य अनुदात्तस्य, समझे कि नहीं? उत्तरार्ध जो अनुदात्त है उसका उदात्तेन रूपेण श्रवण होता है अन्यत्र, अन्यत्र का मतलब त्वाभावे उदात्त स्वरित परत्वाभावे, यानी जब उदात्त पर में ना हो और समझ गया कि नहीं? इति प्रातिशाख्ये प्रसिद्धम, ये शाखाम शाखाम प्रति प्रातिशाखम, है कि नहीं? तस्य भाव प्रातिशाख्यम इत्यादि, अर्थात जो वेद का व्याकरण है प्रातिशाख, उसमें ये सब चीज प्रसिद्ध है, समझे कि नहीं? तो ये पंक्तियों का आशय हमने बता दिया, इसको बढ़िया से आप लगा डालिए। अब बचा है उदाहरण, इसको हम कल क्या करेंगे, बढ़िया विधिवत रूप से इसको आगे पाठ में बताया जाएगा। ठीक है भैया?